अधिकारी हो के भी राज उनको ना मिला। छल कपट जो था हुआ, क्या वो न्याय है बताओ। छल कपट में मैंने कभी साथ ना निभाया था। रण में था मैं साथ उसके, युद्ध में न साथ था। छल तो हुआ मेरे साथ रण में, तुमको ज्ञात है। निशस्त्र हत्या की मेरी आर्यवर्त को ज्ञात है। राजसूय करके हेलो एवरीवन, तो ये पोएटिक कन्वर्सेशन है। महाभारत का युद्ध आप सभी को पता है। तो युद्ध के बाद जब कर्ण और कृष्ण इनका संवाद हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, तो इस पर मैंने कुछ लिखा है, वही आपको सुनाता हूँ। तो सबसे पहले कर्ण जब कृष्ण से मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं, सूरज की किरणों सा चमकता जो अंश है, जन्म से ही सूरज का वंश है। एक एक बाण जिसका मृत्यु का स्पर्श है, सर्वश्रेष्ठ ना बना, क्या ऐसा मेरा दोष है। तो उसके ऊपर कृष्ण उनको जवाब देते हैं, सूरज का अंश और प्रखर तुम सूर्य थे, जन्म से ही सूरज तुम, रण में स्वयं रुद्र थे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी इस तरह की तुम ही थे, पर कर्म सबसे है बड़ा, ये तुम भी तो थे जानते। इसके ऊपर कर्ण फिर कंटिन्यू चलता है, कर्म की बुनियाद पर कर्ण हुआ था खड़ा, धर्म कहता है मेरा कि कर्म ही सबसे बड़ा। धर्म और कर्म दोनों मैंने भी तो पाले थे, दानवीर कर्ण को तुम भी हो पहचानते। धर्म और कर्म तुमने भली भांति पाले थे, अधर्म की तुम साथ हो मन ही मन थे जानते। अधर्म के खिलाफ तुमने बाण क्यों न छेड़ा था, मौन रह के तुमने कर्ण कैसा धर्म पाला था। तीर चुभे हृदय में मेरे सूत जिस पे था लिखा, तीर चुभे हृदय में मेरे सूत जिस पे था लिखा। हंस रही थी दुनिया मुझ पे, तब कहा वो धर्म था। अन्याय के खिलाफ तब ना धर्म हुआ था खड़ा, मैत्री आई साथ मेरे, वो ही मेरा धर्म था। अन्याय की बात करते हो तो न्याय क्या है ये बताओ, पांडवों के साथ हुआ क्या वो न्याय है बताओ। अधिकारी हो के भी राज उनको ना मिला, छल कपट जो था हुआ, क्या वो न्याय है बताओ। छल कपट में मैंने कभी साथ ना निभाया था, रण में था मैं साथ उसके, युद्ध में न साथ था। छल तो हुआ मेरे साथ रण में, तुमको ज्ञात है। निशस्त्र हत्या की मेरी आर्यवर्त को ज्ञात है। राजसूय करके तुमने खुद को तो सिद्ध किया, दानवीर हो के तुमने सभी पुण्य पा लिया। पर स्त्री को दोष देकर तुमने सब कुछ वो खो दिया, पर स्त्री को दोष देकर तुमने सब कुछ वो खो दिया। संघर्ष करके जो पाया पल भर में वो गवा दिया। कैसे भूला जाता जो अपमान मेरा था हुआ, सूत कह के मेरे कर्तृत्व को ठुकराया था। बार बार मेरे जख्म हरे करके सब गए, सूत कह के द्वेष मेरा पांडव भी करते रहे। अपमान तुम्हारा हुआ ये मुझे भी मान्य है, तुमसे बड़ा धनुर्धारी ना ही ये भी मान्य है। नजरों में देखा तुमने सबके द्वेष ये भी मान्य है, पर स्त्री का अपमान करना ना कभी भी मान्य है। माफ करना मुझको माधव, क्रोध मुझ पे हावी था, जल रहा था मुझ में माधव, संयम न शेष था। धनुर्धारी था मैं श्रेष्ठ कर ये तुमको ज्ञात था, सारथी बन अर्जुन के कैसा खेल ये रचाया था। चाहता घर में तो युद्ध एक क्षण समाप्त था, सेना तुमको दी थी मैंने, मैं तो ना ही रण में था। किसको चुनना है मुझे ये मेरा ना अधिकार था, सेना चुनी तुमने इसमें मेरा ना कोई खेल था। मैंने भी तो दे दिया था अभयदान माता को, पांचों पांडव रहेंगे अर्जुन या कर्ण जान लो। तब भी अर्जुन को चुना ये कैसा मेरा भाग्य है, तुम बताओ माधव कैसा ये दुर्भाग्य है। समझाने तुमको अंगराज में स्वयं भी तो आया था, धर्म का तुम साथ दो कहकर गले लगाया था। धर्म से बढ़कर मैत्री को तब तुमने ही पुकारा था, एक निर्णय से तुमने सब कुछ गवाया था। भाई थे जो मेरे उनके मन में सिर्फ द्वेष था, माता को भी मेरी सिर्फ अर्जुन ही प्रिय था। मैत्री ने ही कर्ण को तब योग्य न्याय था दिया, मैत्री निभाई मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया। मैत्री में सिर्फ स्वार्थ हो वो मैत्री नहीं श्राप है, मैत्री में सिर्फ स्वार्थ हो वो मैत्री नहीं श्राप है। अधर्मी का साथ देना ये तो महापाप है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही पुरुषार्थ है। जो धर्म के विरुद्ध हो उनका शौर्य भी फिर व्यर्थ है। धर्म युद्ध था तो उसमें धर्म कहाँ शेष था, छल कपट से चल रहा था युद्ध धर्म था कहा।
गुरु द्रोण पितामह को भी छल से ही तो मारा था, कोई महारथी माधव द्वंद्व में न हारा था। मन में चल रहे रण को अंत में कर देता हूँ, मैं धर्म क्या अधर्म क्या ये भी स्पष्ट करता हूँ। धर्म की व्याख्या तो करना सब अपने मन से करते हैं, धर्म की व्याख्या तो करना सब अपने मन से करते हैं। अधर्म को जो कहते हैं धर्म, बाद में पछताते हैं। धर्म युद्ध में जो हुआ अब उसका धर्म बताता हूँ, धर्म और अधर्म के बीच अंतर जरा बताता हूँ। धर्म युद्ध में अधर्म करना भी मुझे फिर मान्य है, स्थापना हो धर्म की तो अधर्म करना मान्य है। अधर्म के विरुद्ध अधर्म से लड़ना भी अनिवार्य है, धर्म स्थापना के हेतु छल करना भी अनिवार्य है। बिना छल के भीष्म को रोकना असंभव था, शस्त्र के साथ गुरु द्रोण को रोकना असंभव था। कैसी स्थिति थी वो कर्ण तुम ही स्वयं देख लो, अधर्म किया मैंने करना तुम ये भी तो फिर जान लो। धर्म से चलने वालों ने साथ अधर्म का दिया, धर्म से चल के जिंदगी भर अंत अधर्म में किया। कोई प्रतिज्ञा कोई मोह, धर्म से बढ़कर कोई ना है, कोई प्रतिज्ञा कोई मोह, धर्म से बढ़कर कोई ना है। अधर्म पर चलने वालों का करना अंत तो फिर तय ही है। कर्मों का फल सबके लिए करना एक ही जैसा है, सभी उन छलों का फल मुझे भी भुगतना है। युद्ध का तो अंत हुआ पर श्राप मुझको भी मिला है, अधर्म की कीमत तो मुझको भी चुकानी है। कर्म के चक्र से कोई कभी ना छूट पाता है, कर्म के चक्र से कोई कभी ना छूट पाता है। कर्म है सबसे बड़ा, अंत में समझ आता है। इसके बाद फिर कर्ण आखिर में बोलता है, क्षमा करना मुझको माधव तुमको मैं न जान सका, स्वयं नारायण की वाणी को तब क्यों न मान सका। धर्म स्थापना के हेतु तुमने क्या कुछ न सह लिया, क्रोध अहंकार में मैं इतना कैसे खो गया। आज मैं समझ गया कि पांडव की श्रेष्ठ है, तुमको चुना सब में उन्होंने इसलिए वो श्रेष्ठ है। यूं ही नहीं कहते तुमको इस जगत का पालनहारी, शिक्षा को तुम जगत के हम सबके तारणहारी। आखिर में वो श्लोक है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु।